आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आज प्रकृति के गोद में हम एक क्लास करके देखें कि माँ प्रकृति का भी आशीर्वाद हमें मिले। तो मैंने सोचा कि आज की क्लास क्यों ना यहीं की जाए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग करंट नोट मेकिंग पर बातें कर रहे हैं और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है करंट नोट मेकिंग इंटरव्यू के बारे में। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड हम बातें कर चुके हैं, आज इंटरव्यू पर बातें करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंटरव्यू में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें मेन फोकस जो होता है, वो जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उन पे वो आपकी राय जानना चाहते हैं। आपके पूछते हैं कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेनली कि उसमें वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं, और फिर उस बेस पर वो जज करना चाहते हैं कि आप किस तरीके के आगे जाके सिविल सर्वेंट बनेंगे, और इसीलिए वो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। करंट से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि ये उम्मीद रहती है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन के न्यूज़पेपर से भी कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की नोट मेकिंग कैसे की जाए करंट को लेकर। देखिए, एज सच नोट मेकिंग उस डिटेल में तो इंटरव्यू को लेकर नहीं होती, लेकिन देखिए, जब आपका इंटरव्यू होता है, मान लीजिए आप जानते हैं कि जनवरी के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाती है, तो यूपीएससी का जो मेन फोकस रहता है वो उसी के आसपास के 3-4 महीने के करंट अफेयर्स को लेके होता है, या फिर पिछले 1 साल में अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, कोई सेंसिटिव इशू हुआ है, तो उसको लेकर भी यूपीएससी आपकी राय जानने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू को लेके आपको करना ये चाहिए कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट घटना दिखती है उसमें, जिस पे आपको ये लगता है कि इस पे कुछ ओपिनियन बनाया जा सकता है, कोई भी इम्पोर्टेंट घटना घटी किसी भी तरीके की, तो उस पे करना आपको ये चाहिए कि उस घटना पे आपको अपनी राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले ये सोचना चाहिए कि क्या इस घटना से मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी अगर इसके बारे में मेरा ओपिनियन पूछा जाएगा तो ऐसी टॉपिक अगर आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स में, तो उसको आपको अलग से नोट कर लेना चाहिए, सिर्फ टॉपिक का नाम और जिस एंगल से वो करंट में रहा है वो। ऐसा करने के बाद आप क्या करें, इसकी कलेक्शंस करें, और जिस दिन भी आपको, रोज़ ज़रूरी नहीं है आपको इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन जब भी मिले तो पहले आप वो कीजिए जो उसमें दिया गया है, उसे अच्छे से पढ़ें, उस टॉपिक को नोट कर लें, एंगल देख लें, और उसके बाद उसकी आपको क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए। चारों बगल से जांच पड़ताल कीजिए कि क्या क्या बातें हैं, और उसके बाद फिर फ्रेंड्स आप क्या करें कि उस पे एक अपनी ओपिनियन बनाने की कोशिश करें। जब आप आर्टिकल्स देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कोई पॉजिटिव बोलता है, कोई नेगेटिव बोलता है, किसी की कुछ अप्रोच रहती है। आपको जो मेन करना है, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपकी अप्रोच, आपकी फोकस हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड। आप जिस पिलर को पकड़कर अपनी बात कहेंगे वो एकमात्र पिलर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। अगर आप उसके बेस पर अपना आंसर देंगे तो कभी भी आप मात नहीं खाएंगे, यूपीएससी आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जिस पिलर को पकड़ा हुआ है, जिस पिलर के साथ आप मजबूती से खड़े हुए हैं, उसको बीट करने की ताकत किसी में नहीं है। उसी के बेस पर पूरा हमारा भारत देश चलता है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी अपना आंसर, अपना ओपिनियन फॉर्म करें, वो संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे फॉर्म करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ऐसे आपको चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ से आप उसको किसी न किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर पॉलिटी की बात हो तो वो तो ऑलमोस्ट आपको संविधान में पूरा है ही। सोसाइटी की बात हो तो सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड जो है, फंडामेंटल राइट्स में बातें की गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बातें की गई हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बातें की गई हैं, और भी चीज़ें जो हैं, जो भी हैं,
उसमें आपको देखेंगे कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हैं तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बातें हमारे संविधान में कही गई हैं। और जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट आप देखते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस में है, उसका कोई ना कोई एंगल आपको संविधान में मिलेगा। क्योंकि संविधान क्या करता है, हमारे पूरे देश का कानून तय करता है, पूरे देश के बारे में हमें बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने रूल बुक में हर चीज़ को शामिल करेगा। तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी जो है, नोट मेकिंग की मैं बात करूं, अगर इंटरव्यू के इसको समराइज़ करने की कोशिश करूं अगर मैं, तो आपको करना ये चाहिए कि जिस पे भी आपको लगता है कि ओपिनियन फॉर्म करने की ज़रूरत है, इससे इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी चेक हो, तो उस टॉपिक को आप नोट कर लें। पूरे साल में आपको ऐसा करना चाहिए और उसके बाद आपको उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस्ड, यूँ मैं दूसरी भाषा में अगर कहूँ तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। ना एकदम एक्सट्रीम में आप पॉजिटिव हो जाइए, ना एक्सट्रीम में नेगेटिव हो जाइए। एक न्यूट्रल तरीके से आपको बैलेंस चीज़ें लेके चलनी चाहिए। भले आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं डालना है, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना है। तो ये फ्रेंड्स, करंट के नोट मेकिंग से रिलेटेड इंटरव्यू की बातें मुझे आपसे करनी थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग अब यहीं ख़त्म करते हैं। एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी जो क्लास है वो किसी भी वजह से मिस हो जाए, तो इसीलिए आज की क्लास हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। जल्द ही मैं लौटूंगा और फिर हम लोग अपने रेगुलर क्लास पे उस तरीके से चलेंगे। लेकिन कहीं भी हूँ, किसी भी तरीके से हम लोग क्लास करें, हमारी क्लास की पॉजिटिव एनर्जी जो है, उसकी जो क्वालिटी है, वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।